नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुराई अपने मन में ही है। एक व्यक्ति गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जवान उम्र की लड़की और 40 वर्ष का पुरुष आपस में हंस रहे हैं। लड़की एक गिलास दे रही है और पुरुष पीने जा रहा है। उस देखने वाले व्यक्ति के मन में आया कि देखो, गंगा के तट पर भी ये पाप की भावना करते हैं। यह स्त्री और वह पुरुष ये हंस रहे हैं, इनके मन में पाप आ गया। यह शराब का गिलास दे रही है और वे पुरुष पीने जा रहे हैं, यह उसने सोच लिया। थोड़ी देर में वहां एक नाव निकली। नदी में एक बवर था। उस बवर में नाव फंस गई। नाव डगमगाई और उसमें पानी आ गया। वह उलट गई। उसमें 20 आदमी थे। गिलास को फेंक कर दिया और तुरंत उस नदी में कूद पड़ा। बड़ी मुश्किल से अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने उन आदमियों को बचा लिया। अब देखने वाला सोचने लगा कि भाई क्या बात है, अगर वह व्यभिचारी था, शराबी था, कामी था, तो इतना त्यागी कैसे था कि अपनी जान जोखिम में डालकर, प्राणों पर खेलकर उसने इतने लोगों को बचा लिया। यह बात कैसे हुई? उसे संदेह हो गया और विचार पर वह पास आया और पूछने लगा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा, यह बात तो पीछे करना, अभी हमारी सहायता करो। इन लोगों के पेट में पानी भर गया है, पहले इसे निकाले। इस प्रकार उसे भी सेवा में संयुक्त कर लिया। वह लड़की भी सेवा करने लगी। तीनों सेवा में जुट गए। अब कुछ देर बाद जब सब ठीक हो गया तब पूछा, आप कौन हैं? यह लड़की कौन है? संदेह मन में था ही। उन्होंने उत्तर दिया, यह मेरी बेटी है, ससुराल से आज ही आई है। हम बगल के गांव में रहते हैं। घूमते घूमते बात करते हुए गंगा जी के किनारे आ गए। यह हंस हंस कर अपने घर की बातें सुना रही थी और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इतनी में मुझे प्यास लगी। मैंने कहा, जा बेटी गंगा जल तो ले आ। यह गंगा जल का गिलास ले आई। मैं पीने जा रहा था कि इतने में नाव आ गई। अब उसने सोचा, देख तू कितना बड़ा पापी है। शराब व व्यभिचारी तो तेरे मन में था, तेरे मन में, तेरे मस्तिष्क में शराब था। व्यभिचार, इस पवित्र गंगा जल में तूने शराब की भावना क्यों? पवित्र बाप बेटी के विशुद्ध व्यवहार में व्यभिचारी की भावना की। तू पवित्र कहाँ है? तेरे मन में तो अभी तक कलुष भरा है। ऐसा बहुत दफा होता है। हम लोग अपने मन का पाप, अपने आप की बुराई दूसरों पर आरोपित कर देते हैं और हम दोषी मान लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि किसी के बारे में भी कुछ कहने से पूर्व हमें पहले सोच लेना चाहिए या अच्छी तरह जान लेना चाहिए। उसके पहले हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।